नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी जारी है, किंतु चमगादड़ों के लिए सेकेंड वेव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि अप्रैल में प्रकाशित किए गए रिसर्च में यह पाया गया था कि नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित एक वायरस चमगादड़ों की एक प्रजाति में पाई जाती है, और जब यह वायरस चमगादड़ों से पैंगोलिन या अन्य किसी इंटरमीडिएट होस्ट जानवर में जाती है, तब उनके वायरस के मेल मिलाप से नोवेल कोरोना वायरस तैयार होता है। किंतु 28 जुलाई को कुछ ही दिन पहले नए रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि वास्तव में नोवेल कोरोना वायरस 40 से 70 सालों से चमगादड़ों के भीतर ही रहा है, और यह वायरस सीधे सीधे उनसे हम पर फैल सकता है। अब मीडिया में यह बात फैल चुकी है, कई भाषाओं में यह न्यूज़ को छापा जा रहा है, और मुझे यह डर है कि हम लोगों में फिर यह सवाल उठने लगेगा कि क्या हम सही में चमगादड़ों से सुरक्षित हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ, मीडिया हमेशा एक बड़ी गलती करती है। जब वो चमगादड़ों की बात करते हैं तो वो जाने अनजाने में 1400 से अधिक प्रजातियों की बात करते हैं। क्या इन सब प्रजातियों में नोवेल कोरोना वायरस पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। चमगादड़ों का एक छोटा परिवार होता है जिन्हें हॉर्सशू बैट्स कहा जाता है, और हॉर्सशू बैट्स ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप इन जगहों में पाए जाते हैं, और इनके कुछ प्रजातियों में सांस से संबंधित कोरोना वायरस पाए गए हैं। तो ये उन वायरसेस के ये मेन रेसर्वॉयर होस्ट इन्हें कहा जाता है। और हॉर्सशू बैट्स ऐसे नहीं दिखते हैं। ये सब चमगादड़ आपके आम चमगादड़ है जो आपके घरों के आसपास पाए जाते हैं, किंतु हॉर्सशू बैट्स अधिकतर जंगलों में पाए जाते हैं, इंसानों से दूर। क्या पता शायद इसीलिए उन्होंने 40 से 70 सालों तक हमें ये बीमारी नहीं फैलाई, जब तक हम उनके घरों में जाकर हमने वनों को उजाड़ना नहीं शुरू किया। हम इस बात से कुछ ज़्यादा ही घबराते हैं कि चमगादड़ों से हमें कोरोना वायरस होगा, किंतु हम यह एक बार भी नहीं सोचते कि क्या हमसे भी चमगादड़ों में कोरोना वायरस फैल सकता है। हम इस बारे में काफ़ी कम जानते हैं, और इस मामले में रिसर्च जारी है, किंतु दुनिया भर में देखा गया है कि इंसानों से जू वाले या पालतू जानवरों में कोरोना वायरस फैला है। और जैसे कि न्यूयॉर्क के जू में टाइगर में, बिल्लियों में, और कुछ हद तक कुत्तों में भी, और फेरेट जो नेवले की तरह दिखने वाले जानवर होते हैं, यूरोप में इन सब जानवरों में इंसानों से कोरोना वायरस फैला है। पूरे विश्व में चमगादड़ संरक्षण संस्थाओं ने यह घोषणा की है कि इंसानों और चमगादड़ों के बीच में संपर्क कम किया जाए, ताकि चमगादड़ों को इंसानों से कोरोना वायरस ना हो, उल्टा नहीं। तो अंत में हमारे आस पड़ोस के चमगादड़ हमारे लिए भय का बिल्कुल विषय नहीं है, जब तक हम उनसे अपनी दूरी बनाए रखें। उनसे और उनके मल से हमें अपनी दूरी बनाए रखनी है। गिरे हुए फल जिसमें दांत के निशान हो वह हमें नहीं खाना है। चमगादड़ों की हमारे इकॉनमी में, हमारे पर्यावरण में कितनी अहम भूमिका है, उसे जितना दोहराया जाए कम है। हम अभी भी नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति और संक्रमण के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि रिसर्च के दौरान हम नई जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, किंतु एक चीज़ कभी भी नहीं बदलेगा, चमगादड़ों को मारना ना तो कभी सही था, ना है, और ना रहेगा। धन्यवाद।